नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए अपनी क्लास के साथ अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 131। बच्चों ये आपकी 14 तारीख की वर्कशीट है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 14 दिसंबर 2020 नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो आज के दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये दिन मनाने का उद्देश्य है लोगों के बीच ऊर्जा के जो संसाधन है उनके महत्व के बारे में उनको जागरूक करना और ऊर्जा की जो संसाधन है उनको हम किस प्रकार से उनकी खपत को कम कर सकते हैं और जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनको किस तरीके से, उनके इस्तेमाल को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना, इसी उद्देश्य से आज के दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए बच्चों, प्रश्न 1। बच्चों आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें बहुत सारे चित्र दिए गए हैं और आप इनके जो चित्र हैं इनके नाम बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे पहला चित्र है, ये आपको दिख रहा होगा, आप बताइए ये कौन सा चित्र है, किस चीज़ का चित्र है। ये है करेला। करेला बहुत कड़वा होता है ना, कई लोगों को तो करेला पसंद भी नहीं होता, मगर करेला हमें खाना चाहिए। इसके बाद देखिए ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों, ये है लालटेन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ ये है केकड़ा और ये क्या है बच्चों, ये है मेंढक का चित्र। और ये तो आपने कई बच्चों ने देखा भी होगा, ये है खेत। और यहाँ पर देखिए ये है सवेरा और यहाँ पर जो ये चित्र है ये है बेलन, जिसे मम्मी बनाती हैं रोटियाँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, इन सब चित्रों के नाम में आपको कोई चीज़ ऐसी लगी जो सब में एक जैसी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इन सभी चित्रों के नाम बोलने पर एक ही आवाज़ आ रही है। सभी शब्दों में एक ही मात्रा लगी है। जैसे यहाँ पर ये करेला, करेला में रे, लालटेन में टे, केकड़ा में के, मेंढक में मे, सपेरा में पे, सवेरा में वे और बेलन में बे बोलने पर एक ही आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सारे शब्द हैं इन पर जो ये आप नीले शब्दों में जो लिखा हुआ है अक्षरों में, इन पर जो ये मात्रा देख रहे हैं ये मात्रा है ए की, ठीक है। जैसे बोल के देखिए, करेला, लालटेन, केकड़ा, मेंढक, खेत, सवेरा, बेलन। तो इस प्रकार बच्चों हम ए बोलते हैं और ए की मात्रा को हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 देखते हैं बच्चों हम। इसमें क्या है, यहाँ पर दी गई कविता में ए की मात्रा के शब्दों को पढ़िए। यहाँ पर हमें दी गई एक कविता और साथ में यहाँ पे इस कविता में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन पर लगी है ए की मात्रा। तो चलिए हम उन ए की मात्रा वाले शब्दों को बोलने का अभ्यास करते हैं। जैसे देखिए, हम पहली कक्षा के बच्चे हैं, अधरे पक्के कच्चे हैं, रंग बिरंगे कागज काटे, काट काट कर चिपकाएं, खेले कूदे पढ़े लिखे और ढेरों गाने गाएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने सारे शब्द अक्षर हैं जिनको यहाँ पर ज़्यादा गहरा कलर किया हुआ है काले रंग से। तो इस सब के ऊपर लगी है बच्चों ए की मात्रा। जैसे यहाँ पे क है, का में लगी है एक की मात्रा, जिससे ये बन जाता है के। फिर यहाँ लिखा है बच्चे, तो ये चा में देखिए यहाँ पर भी लगी है एक की मात्रा। और अधरे में जो र है उसके ऊपर लगी है एक की मात्रा, तो ये हो गया रे। पक्के में का पे लगी है एक की मात्रा, तो ये हो गया के। उसी प्रकार चा में, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, चा में लगी है एक की मात्रा, तो ये भी हो गया चे। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे ग में एक की मात्रा लगी है, तो ये बिरंगे हो जाता है काटे। फिर यहाँ पर है चिपकाए, खेले,
कू के बाद यहाँ द में एक की मात्रा है, कूदें, पढ़ें, लिखें, और ढेरों गाने। तो इसी प्रकार ये बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे हमको एक की मात्रा वाले अक्षर हमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम एक की मात्रा लगाते हैं बच्चों, और इस प्रकार हम इसको बोलते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। उचित वर्ण में एक की मात्रा लगाकर चित्रों के नाम को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि पहला जो चित्र है उसमें हमें मात्रा लगा के दिखा भी रखा है, ला के ऊपर लगा रखी है एक की मात्रा, तो ये बन जाता है ले। तो पूरा शब्द क्या बना बच्चों, ये बना जलेबी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये किस चीज़ का चित्र है, ये है रेल। तो रेल में एक की मात्रा किस पर आएगी, एक की मात्रा आएगी र के ऊपर, तो ये हो जाएगा रे, और उसके बाद है ल, तो ये बन जाएगा रेल। इस प्रकार हमने लगा दी बच्चों इस पे एक की मात्रा। अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा चित्र जो है, यहाँ पर देखिए ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों, ये है केतली। और केतली में एक की मात्रा किस पर आएगी, एक की मात्रा आएगी बच्चों क पर, तो ये बन जाएगा के, फिर ये हो जाएगा त, और ये हो जाएगा ली, तो ये हो जाएगा केतली। इस प्रकार हमने क पे भी लगा दी बच्चों एक की मात्रा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, कपड़े हैं। तो कपड़े में ड़ा के ऊपर आएगी बच्चों एक की मात्रा, तो ये हो जाएगा कपड़े। तो ये देखिए बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ लिख दिया कपड़े। तो ये देखिए बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चों। और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।